वो आर्यो से जो लाखन आर्यो से पृथ्वीराज को नार्यो, फिर खूबी नाई जो नवा बारी लेकर कर हरिनंद का अरनंदन का दरबार में जाए छे। ये बारी के मालूम है, मतलब नीम की हरी डाली। अच्छा, नीम की हरी डाली लेकर अंदर बारात की सूचना दे बढ़ने आई। अब यहाँ पर खूबी नाई के साथ क्या होता है जो देखो, जो उन्हें पहुंच जाई थी। अरे जो जो चीजें सुहाग पड़े की सब पंडित ने ली मंगवाए, साथ सुपारी रख कागज में सुहाग पुड़े को दिया बनाए, छींटे देकर फिर रोली के बीच में सतिया दिया बनाए। सतिया मानी सात्या। अरे डोरी लेकर कड़ावे की सुहाग पुड़े पर दी लपटाए, फिर ललकारा खूबी नाई को और मलखे से कहा सुनाए, तेरे ऊपर बीड़ा डाला खूबी सुन लो कान लगाए, अपनी बारी को ले जाओ और राजा पर दो पहुँचाए, खबर करा दो बलक बुखारे अब क्यों रखी देर लगाए, यह कह दीजो हरनंदन से ब्याहने आए बना फल राय, कुंवारी बेटी तेरी पेमा है उसके कुंवारा इंदल सी राय। इतनी बात अच्छा मान पतो भी कौन है हरनंदन, पतो ही कौन तेरी इतनी बात सुनी खूबी ने धक्का लगा कलेजे जाए, होश बिगड़ गए हैं खूबी के। खूबी तो नाई थे जो मतलब वो जाबा से पहले डर के डर लगा ही अभी आगे देख जो होश बिगड़ गए हैं खूबी के, मुंह से बात कही ना जाए, नीचे कदम नीचे रह गया ऊपर काले राम उठाए, सुर्खी उड़ गई है चेहरे की जर्दी गई बदन पर छाए, पिंडली कांप गई खूबी की मुंह का थूक बंद हो जाए, मन में सोचे खूबी नाई करता बलि बनाई आए, जीता न लौटू मैं वहाँ से, जीता न लौटू मैं वहाँ से, मेरी जान बचेगी ना। हाथ जोड़कर खूबी बोला ओ महाराज बना पल राय, बड़ी मार है बलक बुखारे हमसे मार सही नहीं जाए, ऐसा काम मत बताओ। हाँ। ये खतरनाक। अरे भिंडों के छत में मत भेजो वहाँ मेरी जान बचेगी ना, कठिन मवा से हर नंदन के मुझसे नहीं चले तलवार, बड़े बड़े जोधा है राजा के जिनके बल का नहीं सुमार, धोखे न रहियो तुम मांडो के बाप का दाव लिया वहाँ जाए, रहो न धोखे नैनागढ़ के जहाँ आला को लाए ब्याह, बड़ा सूरमा यह राजा है जिसकी जग जाहिर तलवार, मैं नहीं जाऊँ बारी लेकर चाहे लाखों अवतार, मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसका नाम हरनंदन राय, मेरे भरोसे मत ना रहियो मैं ना मूंड कटाऊं जाए। इस पर जवाब दिया मलखे ने खूबी सुन ले कान लगाए, जब तक जीवे बच्छराज का तुमको कौन पड़ी परवाह, करो कल की नाय दगा गुजर जाए पर बलक बुखारे का धोखा करे हरनंदन राय, बदला ले लूंगा खूबी का अपने दिल में मत घबराए, नमक जो खाया है मोबे का तेरी काया में गया समाए, अरे नमक हरामी करेगा जो तू सीधा पड़े नरक में जाए, इंदल ब्याहने को ना रहवे ये दिन कहने को रह जाए, तुमको नेगी हम ना समझे भाई लगो खूबिया राय। अब खूबिया राय, खूबी राय मानी राजा होता है। अच्छा। बोले खूबी नहीं मत समझे तू तो खूबिया राजा है। जा अरे करो तैयारी तुम जल्दी से दहशत किसी बात की ना, ये मन मानी जब खूबी के नरमल खे से कहा सुनाए, घोड़ा मंगा दो अपना मुझका जिस पर चढ़े खूबी आ रहा है, पाग बैंजनी तुम मंगवा दो और इन दल की ढाल तलवार, इतनी चीजें तुम मंगवा दो गुजरे घड़ी घड़ी का वार, बोला मलखे जब ताला से चाचा सुन लो कान लगाए, जो जो चीजें हैं इन दल की तुम खूबी को दियो मंगवाए, करी तैयारी अब खूबी ने सारा लिया सामान संवार, पांचों कपड़ों को पहना है पांचों बांध लिए हथवार, पकड़ बकसुआ गाजी मनसुख का उसके ऊपर हुआ सवार, गाजी मनसुख घोड़ो से कहीं को इंदल को घोड़ो से। अच्छा इंदल का घोड़ा है वही तो मंगवाया इसने, इंदल का घोड़ा इंदल का ही कपड़ा ले दियो ना। कोई घड़ी के हाँ चल पड़ा घूर अब लश्कर से राजा हरनंदन के द्वार, कोई घड़ी के अब अरसे में वह फाटक पर पहुंचा जाए, जिनका पहरा लगा फाटक पर उन जवानों ने कहा सुनाए, कहाँ से आए कहाँ जाओगे यहाँ पर कैसे पहुँचेगा, इरादे पर आए हो अपना नाम दियो बतलाए, इतनी सुन पहरे वालों से कहने लगा खूबिया राय, अटने के दौरे एक पटना है जहाँ पर मोहबा लिया बसाए, अटने के दौरे एक पटना है जहाँ पर मोहबा लिया बसाए, हमने की है गढ़ मोबे के चौबदार से कहा, चौबदार
चौबदार से कहा सुनाए, ब्याह उठा है नर इंदल का, ब्याहने आए बना फल राय, बड़े लड़ैया है मोबे के, जिनकी जात बना फल राय। आई बरात अब गढ़ मोबे से, बलख बुखारे पहुंचिया, बारी लेकर मैं आया हूँ, मेरा नाम खूबिया राय, खबर भेज कर तुम राजा पर, मेरा नेक देव करवाए। इतनी सुनकर अच्छा, बारी को मतलब आपने उन जिनको बोलेंगे वो भेजो, लगन भेजो, लगन भेजो, समझ लें। खबर भेज कर तुम राजा पर, मेरा नेक देव करवाए। इतनी सुनकर ड्योढ़ीवान में फिर कवि से कहा सुनाए, जो कुछ नेक तुम्हारा चाहिए हमको जल्दी दो बतलाए। इस पर जवाब दिया खूबी ने, भैया सुन लो कान लगाए, 4 पहर तक चले सरोही, खून द्वारे पर बह जाए, ये नेक द्वारे का चाहिए तुम राजा से कहो सुनाए। बोला तो सरोही तलवार ले लियो ना यार। अच्छा, मतलब डोडी मना कर रहे थे हाँ, कि तुम चाहे जो बता दे, नेक चाहे जो बताओ कि तुम नेक। बोला बेटा ड्योढ़ीवान का हलकारे को ले बुलाए, जल्दी जाओ तुम बंगले में, आम खास में पहुंचो जाए, ये कह दीजो तुम राजा से, ओ महाराज भंगेले राय। नेगी आया गढ़ मोबे से, वह फाटक पर पहुंचा आए, नेक द्वारे का मांगे है जिसका नाम खूबिया राय। चल पड़ी जोड़ी हलकारों की, राजा हरनंदन के द्वार, देश देश के छत्री बैठे जिनमें बड़े बड़े सरदार, जाकर देखा बीच कचहरी, बर्मा भूत लगा दरबार, हर भैरव दोनों बैठे जो हरनंदन के राजकुमार। एक कुर्सी पर दुर्जन सिंह है, एक पर रोड़ा सिंह सरदार, एक गद्दी पर गणपत बैठा, एक पर सूरज सिंह सरदार, जोगी झिलमिल देने बैठा। ये झिलमिलो जोगी यहाँ गुरु से जो बैठे जुड़े। अच्छा, बसमी अंग में रहा रमाए, दीना मुंशी है बांबे पर, वस्ता धरा अगाड़ी जाए, राजा बैठा सिंहासन पर, आगे धरी नगन तलवार, कुर्सी कुर्सी पर शहजादे, मुंडे मुंडे पर सरदार। या लेने से जो भी बहुत बढ़िया है, या बहुत जगह हो जाए। कुर्सी कुर्सी पर शहजादे, मुंडे मुंडे पर सरदार, हटके हठीले छतरी बैठे, जो मरने से डरते ना आए, किसी के गोने के दिन आ गए, किसी का ब्याह हुआ है ना आए, अल्लड़ जवानी के मत वाले कुछ खातिर में लाते ना आए। नाच पात्रों का वहाँ हो रहा, रंडी नाचरी नाच पात्रों का वहाँ हो रहा, दारू रहे कलाल पिलाए, कंधे छिल रहे रजपूतों के, कलंगी लपट लपट रह जाए, नौलख छत्री है राजा के, जिनका हाल कहा नहीं जाए, चीर कचहरी हरनंदन की, हलकारा पहुंचा जाए। 7 कदम से करी कोरनी, सर चरणों में दिया झुकाए, हाथ जोड़कर अर्ज गुजारी, हलकारे ने कहा सुनाए। आई बरात अब गढ़ मोबे से, झंडा गढ़ा सिवा ने आए, ऊंडे फलसा पर झंडो गाड़ रहे जी, सीम पर, सिवाड़ो ही नहीं तो बोली सिवा ने जो स्वागत किया जाए उसको सिवाड़ा। अरे बारी लेकर नाई आया, जो फाटक पर पहुंचा आए, नेक द्वारे का मांगे है उसका नेक देव निपटाई। जहे बतरा जब ये बात सुनी राजा ने, 16 फुका बदन में जाए, हाथ उठा दिया जब राजा ने, बंगला सुनसान हो जाए, नाच बंद रंडी का हो गया, छतरी गए सना का खाए, नीचे का दम नीचे रह गया सब सहस दम्ब पड़ जाए, रंडी बैठ गई फरसों पर, अपनी धरी पिसवाज उतार, साज को धर दिया साजिंदों ने, और तबले को धरा उतार। बोला राजा भैरव सिंह से, मैं बेटे का लेऊं बुलाए, किसने मोह बेटी का भेजा, किसने करी सगाई जाए। बोला बेटा हरनंदन का, और राजा से कहा सुनाए, ना हमने कहीं टीका भेजा और ना कहीं करी सगाई जाए, कैसे चढ़ाए मोबे वाले जिनकी जात बना फल राय, दही के धोखे चूना खावे जिससे फटे गला फट जाए। दही के धोखे चूना में आधे बाटागा, अरे चने के धोखे मिर्च चावले जिससे हलक तलक हो जाए, जब से जीत लिया पृथ्वी को कुछ खातिर में लाते ना आए। जल गया राजा अब बंगले में, गुस्सा भरा बदन में जाए, डंड बांध कर तुम नाई के, मेरी नजर गुजारो, नाई ने सड़क बांध ले मेरी नजर गुजारो लाए। इतनी बात सुनी भैरव ने, और गणपत से कहा सुनाए, किसके पहरे अब तुम देखो, अपने लो हथियार लगाए, जाकर देखो दरवाजे पर कौन सा नाई पहुंचा आए। इतनी सुनकर गणपत उठा, पंजे लई ढाल तलवार, हुक्म सुनाकर गणपत सिंह ने, और जवानों को लिया सजाए, कोई घड़ी के अब अरसे में दरवाजे पर पहुंचा जाए, खोल मूसला दरवाजे का फाटक, बाहर फाटक के हो जाए, करी सलामी जब खूबी ने, और गणपत को शीश नवाए। बोला गणपत जब ललकारा, और खूबी से कहा सुनाए, कहाँ से आया और क्या लाया, यहाँ पर कैसे पहुंचा आए, कौन इरादे पर आया है, हमको हाल देव बतलाए। हाथ जोड़कर खूबी बोला,
और गणपत से कहा सुनाए, आई बरात अब गढ़ मोबे से, झंडा गड़ा सिवाने आए, कुंवारा बेटा है आला का, जिसका नाम इंदल सिराय, तुम्हें कुंवारी जो पेमा है, बहने आए बना फल राय, बारी लेकर मैं आया हूँ, इस महलों में दो पहुँचाए, मेघ द्वारे का जो होवे, मेरा नाग देव मंगवाए, अपने पंडित को बुलवा कर तुम ज्योतिष में लोग दिखलाए, जिन घड़ियों में फेरे निकले हम आल्हा को दे बतलाए। इतनी सुनकर गणपत बोला, और नाई से कहा सुनाए, नेग तुम्हारा हम नहीं जाने, अब तुम हमको दो बतलाए, लौट के जवाब दिया नाई ने, अब तुम सुन लो कान लगाए, कहीं मिले हैं साल दुसाले, और कोई देरा कड़े पहनाए, देश देश की जुदा चाल है, अब मैं तुमसे कहूँ सुनाए, जैसी रीत है गढ़ मोबे में, ऐसी किसी देश में ना आए, अब मैं हाल कहूँ रीतों का, क्षत्रिय सुन लो कान लगाए, मतलब उनके रिवाज के चीजों, हाँ। रीति रिवाज के और मुंह तो देखो, कोई शाल उड़ा कोई देता है, कोई के उड़ा देता है, कोई के की तो बात ही बत करो। हाँ। अब मैं हाल कहूँ रीतों का, छतरी सुन लो कान लगाए, सवा पहर तक चले सरोही, यहाँ बहे खून की धार, यही नेग है गढ़ मोबे का, दरवाजे पर चले तलवार, जब ये बात सुनी खूबी की गणपत भरा रोष में जाए, दिया इशारा सब जवानों को, अब क्यों रखी देर लगाए, बाप लगे है क्या बहनोई, इसने किया सामना आए, ले लो अब दुश्मन को, मत कहीं निकल हाथ से जाए, हुक्म सुनाया जब गणपत ने, सब रणशूर पड़े अरडाए, चारों तरफ से घेरा उसको, और चौबंदी ली करवाए, जैसे बादल में जल गरजे, ऊपर घटा जोर कर जाए, ऐसे ही छुप गया खूबी नाई, जो बादल में चांद छुप जाए, नाई ने तो घेर लिया बेचारा ने, मारो सड़ा ने कहे के बहनों ही लागे थे कि थारो जीजो लागे थे या बाप लागे थे जो छोड़ रहा है क्या तू, जैसे अहरन पर घनपट के, जैसे ऐरण पर घनपट के ऊपर दह दह करे लुहार, यही गत हो रही है खूबी की, नंगी पटक रही तलवार, बोला घोड़ा जब ललकारा, और खूबी से कहा सुनाई, मैंने मना किया मलखे को, मतनाई को करे सवार, गीदड़ मोहत मरे फाटक पर, गढ़ में बेका दाग लग जाए, बाग छोड़ दे मेरी जल्दी से, दुश्मन तेरा बुरा हो जाए, नहीं अभी पटक दूंगा काठी से, नीचे गिरे जमी पर जाए, इतनी सुन ली जब खूबी ने, बोली गई कल, मतलब इनको गोड़ो बोल रहे थे, अरे बोले मैं तो खेचो मत मारे, अब तो आइडे लिया मुंह नहीं मरवाओ, अरे सुमरन करके जगदम्बा का, दहने बैठ काल का माए, मनिया देवन को जब सुमरा, गुरु अमरा की आन लगाए, सुमर भवानी हिंगलाज की, मेरी असने में करो सहाय, जिंदा बच गया जो फाटक पर दोरी दूंगा ध्वजा चढ़ाए, बाग छोड़कर अब घोड़े की, दोनों हाथ करी तलवार, आसरा जिंदगानी का, खूबी कर रहा मार ही मार, और जब रगदाबी गाजी मनसुख की, घोड़ा भरा रोष में आए, कभी तो घोड़ा बढ़ देने को, और कभी बाएं को हो जाए, ऐसे झपटे है जवानों को, जैसे बिल्ली चूहे पर जाए, किसी को मारे है टापों से, किसी को मुंह से जाए चबाए, हाँ ऊपर मारे खूबी नाई, सब दल तिड़ी बिड़ी हो जाए, जैसे भेड़िया रेवड़ में चीरे फाड़े और खा जाए, यह गत कर दी खूबी नाई ने, दलपुल आजा दिया बिछाए, कभी तो घोड़ा पड़े गोल में, और कभी लगे स्वर्ग में जाए, खटखट खटखट करता आवे, जैसे बाज लपेटा खाए, बहुत से जवान मरे फाटक पर, बहुत से घायल दिए बनाए, बहुत से जख्मी होकर भागे, जिनका खून टपकता जाए, 12 घाव लगे खूनी के, जामा सरोबार हो जाए, जो कोई जवान बचा फाटक पर अपनी भागा जान बचाए, गलगल जलकर गणपत रापट हो गए, और खूबी पर पहुंचा जाए, चौकस राजा तू घोड़े पर, सर पर मौत पुकारी हाय, हाथ जोड़कर खूबी बोला, और गणपत से कहा सुनाए, हम तो नौकर लगे तुम्हारे, राजा सुनो हमारी बात, तुम्हें मुनासिब ये ना चाहिए, जो नाई पर डालो हाथ, अरे मार दो मारा क्या लड़ रहे थे, मैं तो यही बात दूध तेरी जोट का सिरसे वाला, जिसका नाम वीर मलखान, जब खेतों में होए लड़ाई, दिल का लीजो मेट अरमान, इतनी कह खूबी नाई ने, अपना घोड़ा दिया उड़ाए, बाट रहा मलखे, वहाँ मलखे खूबी कब वहाँ पहुँचा जाए, बहुत देर खूबी को हो गई, मारा गया खूबिया राय, नजर घूम गई जब मलखे की, सामने घोड़ा पड़ा दिखाए, बैठा हो गया कुर्सी से, खूबी जब वहाँ पहुँचा जाए, करी सलामी जब नाई ने, अब देखो इसको फिर छोड़ देते हैं अपन, मतलब वो नाई ने पीट पाट गिरा, नाई वन पीट रागो, नाई गोड़ो मिला, यहाँ भी बचर के अंदर आ गए, फिर पहली लड़ाई गणपत सिंह का मैदान में जाना, मतलब गणपत सिंह से वाला मैदान ऊंडे जीडे पे रुक रहा था, ऊंडे लड़बाटा गयो, बारात से बारात से
अब ऊँकी के हुई जो भी छोड़ दिया था। फिर दूसरी लड़ाई जो ना खेत की पहली लड़ाई इंद्रजीत का मुकाबले के वास्ते जाना। हरनंदन को कोई इंद्रजीत का गणपत खेत की पहली लड़ाई जहाँ इंद्रजीत मुकाबले में जाता है वो भी हार के आ जाता है। इसके बाद जो है फिर कौन जाता है वहाँ, ब्रह्माजीत गणपत सिंह के मुकाबले जाता है, वो भी हार के आ जाता है ना। इसके बाद कौन जाता है, गणपत सिंह और जोगी झिलमिला का मैदान में जाना। और गुरु, हाँ झिलमिलो भी गए मैदान में, और गुरु झिलमिला का अपने जादू से मुहब्बे वालों को पत्थर बना देना। सारा इन बाठा बना दिया दारी अब करो क्या करो, पूरी बारात नहीं। हाँ, तो जागन का गणपत के मुकाबले में जाना और जोगी का जागन को पत्थर बना देना। जोगी ने जो है वो झिलमिला जोगी नहीं था, उसने जागन को भी बाठा बना दिया। अब लड़ो सड़ाओ कहीं लड़ो। फिर ब्रह्मा का मुकाबले को जाना और जोगी झिलमिला का ब्रह्मा व तमाम फौजों को पत्थर बना देना। ब्रह्मा गए मुकाबला तो वहां ने बाठा बना दिया, बाठा का बना दियो। अब यह जो है आला और उदल का मिलाप, अब आला और उदल मिलते हैं वहाँ। अच्छा, वो उदल जो चलियो गो छो जी न की है ना। हाँ। अब आला और उदल मिल गया। जब ये बात सुनी आला की मलखे बहुत खुशी हो जाए। आगे आगे मलखे हो लिया, पीछे चला बना फल रहा है। सबसे पीछे चला इंदल सी फूला, अंग में नहीं समाए। कोड़ी गई के अब अरसे में दाखिल हुआ खकोल जाए। जहाँ पे फौज छिपी लाखन की, जब ये वहाँ पहुँचे दूर से देख लिया लाखन ने। आला मलखे पहुँचे आए, तो आला और मलखे दोनों आ रहे हैं ना। देख के आला को लाखन ने जब उदल से कहा सुनाए। आला आ रहा मेरे डेरे में, जिसकी जात बना फल रहा है। साथ में उसके नर मलखे है, उनके पीछे इंदल सी रहा है। अब तुम उठ करके जल्दी से उसकी करो खुशामद जाए। ना कोई हाथी ना कोई घोड़ा, ना कोई संग में सुतर सवार। मुझको अगवा यह सूझे है, कहीं दुश्मन ने मारी से मानी हार। दुश्मन सवार मान लिया, घोड़ा घड़ा की मी कौन ले रहा, खाली भगा रहे। खैर, फिर हिम्मत है लक्ष्मण के शक्ति लगने का बयान, या रामायण को किस्सों थोड़ी देर के लिए आयो पर वह किस्सों में कोई चाल रहे थे। फिर इससे आगे चलिए, मलखान का गुरु अमरा के पास जाना और उसे अपने साथ लेकर के आना। अगवा तो जादू से सारा नहीं पत्थर बना दिया। अब गुरु अमरा आवश्य है, और गुरु अमरा आकर के गुरु अमरा की रण खेतों में जाना और जोगी झिलमिला को जादू में कैद करके सबका अच्छा कर देना, सबको अच्छा कर देना। वापस वहां वीर बना दियो, आईने भी छोड़ा सा। फिर गणपत का मुकाबले को जाना। गणपत फिर आओ जो मुकाबला ही खाते और वो जगह फिर वह हार जाए। फिर कालनेम दक्षिण के राजा का गणपत सिंह को मुकाबले के लिए जाना। उड़ीसो गणपत सिंह आयो, आईडी सो कालनेम ने भेजा। फिर मतलब युद्ध हुए। फिर कालनेम का राजा का गणपत सिंह के मुकाबले से भागना। गणपत सिंह से कालनेम भग छूटा। फिर उदल का गणपत सिंह के मुकाबले को जाना। फिर उदल उसको जान से मारना। मतलब अब गणपत सिंह मर गया, गणपत सिंह मर गया। उदल का गणपत सिंह के मुकाबले को जाना और उसे जान से मारना। मतलब गणपत सिंह को मार दिया। उदल और गणपत की कुश्ती, मतलब जान से मारने से नहीं, पर जान से मारने की बात तो यह ना, उसे मारना मतलब इस हाल में कर दिया कि वो कुश्ती भी बीच में। गणपत का मारा जाना। भैरव सिंह का मैदान जंग में जाना, ये भी नहीं पढ़ेंगे अपन। फिर भैरव सिंह जाए जाऊँ, गणपत मर को जाना। फिर मकरंद जाता है, मकरंद का मुकाबले के वास्ते जाना। फिर उसके बाद कौन जाता है, ब्रह्मा का भैरव सिंह के मुकाबले जाना। इधर से ब्रह्मा गया हाँ। दुर्जन सिंह भी जाता है वहाँ लड़ने के लिए। फिर सुरजन सिंह उसके साथ जाता है। सुरजन सिंह का हार मानकर खेत से भाग जाना। सुरजन सिंह और दुर्जन सिंह भाग छूटा। फिर केहर सिंह का मैदानी जंग में जाना। और फिर जोगा का मुकाबले के वास्ते जाना, है ना। जोगा भी भाग छूटा। फिर जोगा और केहर सिंह का मुकाबला। रोड़ा सिंह का मैदानी जंग में जाना। अरनंद का वही था ना, ये रोड़ा सिंह भी तो छोड़े बैठे जो हम उन्हें चुनाव करा रहे छन भाई, दूधू का सारा जना 10 वीर जना को नाव से रोडू ला। उदल और मलखान का मैदानी जंग में जाना। उदल और मलखान जाएंगे ना मैदान के मायने। और ऊंडी से फिर कौन आओ जो खुद हरनंद आओ रोड़ा सिंह का गिरफ्तार होना ना, और राजा हरनंद का मैदान अरनंदन का मैदान में जंग में। अच्छा, अब लड़की को बाप खुद ही आगो।
ताला सैयद का राजा हरनंदन के मुकाबले को जाना। ताला सैयद गयो आईडी सुन, ताला सैयद और राजा हरनंद का मुकाबला, युद्ध। इंदल के फेरों की तैयारी, इंदल के फेरों की तैयारी, मतलब युद्ध हो चुका, मतलब युद्ध हो चुके हो। अरे हरनंदन मान लियो कि भाई छोरी ब्याह दूंगा मैं, तो फेरा की तैयारी हो ना। तो फेरा की तैयारी कर रहा छी कौन? अरनंदन। और ऐनिन मोहब्बे वालों का फेरे कोई वास्ते जाना, फेरा की खातिर जाए छी, कहीं जाए छी जी वर्णन ने भी छोटा चापा। असल में तो आप यह देखना चाहिए। अब देखो राजा का बटे ही देना, सिवाड़ा देना।